हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कबीर है। मैं IBA CICT में डिजिटल मार्केटिंग में बैच 17 में इनरोल्ड हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा जर्नी के बारे में अपना बताना चाहूँगा। मेरा जर्नी यहाँ कैसा रहा। अब फाइनल वीक पे हम हैं। मैं इनिशियल अपने करियर से आपको बताता हूँ। मैं आई डिड माई बैचलर्स इन मीडिया साइंसेज फ्रॉम ज़ैबिस्ट। आफ्टर दैट आई वर्कड इन फ्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एज अ कॉपी राइटर, क्रिएटिव राइटर। और क्रिएटिव फील्ड से शुरू से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो उसमें मैंने काम किया कुछ साल। फिर जर्नलिज्म की तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन थी, तो मैंने IBA प्रोग्राम ऑफ़र करा था उस टाइम पे CJ के थ्रू। MSJ, मास्टर ऑफ साइंस इन जर्नलिज्म, मैंने वो किया। उसके बाद मैं मार्केटिंग के मुझे जॉब की ऑफ़र हुई अच्छी ARY से, तो मैंने मार्केटिंग में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं मार्केटिंग में ही मोस्टली मैं 3-4 साल से मार्केटिंग में ही काम कर रहा हूँ। मुझे मज़ा भी आया मार्केटिंग के अंदर। मुझे पता चला कि यार मेरा इंटरेस्ट भी इसमें ज़्यादा है, टैलेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर मार्केटिंग की साइड चला गया। आफ्टर स्पेंडिंग ईयर और 2 इन ARY, मुझे दुबई से ऑफ़र अच्छी आई असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर एट एकॉर एक हॉस्पिटैलिटी चेन है, फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी चेन है वहाँ पे। तो उसके अंदर मुझे ऑफ़र आई असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। वहाँ मैंने सर्व किया तकरीबन साल भर। उसके बाद मुझे इत्तेफाक से पाकिस्तान आना पड़ा। मेरे कुछ यहाँ बिज़नेस वेंचर्स भी हैं, उसको देखने के लिए। हमारा टाइल्स का और कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, तो कुछ चीज़ें थी, मुझे यहाँ पाकिस्तान वापस आना पड़ा। आने के बाद मुझे कुछ एहसास था। मैंने कहा दुबई के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी थी डिजिटल मार्केटिंग में, जो मैं चाहता था कि मैं फॉर्मली पढूँ। आई वाज़ मैनेजिंग दैट, मैं उसकी टीम मैनेज कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, लेकिन मैं निटी-ग्रिटीज़ मुझे नहीं पता थी। तो मैंने उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने IBA का ही इंतख़ाब किया। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक IBA में ऑफ़र हो रहा था, तो आई चोज़ इट और उसमें मैंने एनरोल किया। IBA में आने के बाद मैं एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं अलमनाई हूँ IBA का। आई नो कि IBA का एक स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है, टीचर्स का भी स्टैंडर्ड है, कोर्स उनकी आउटलाइन मॉडर्न होती है, बहुत लेटेस्ट होती है हर चीज़। तो उसके लिए तो मैं शुरू से ही तैयार था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मुझे टीचर्स मिले, 2 टीचर्स ने हमें पढ़ाया। एक सर आसिफ़ इकबाल और एक सर एहसन अगाई। तो दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। 3-4 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था कि यार इसमें ये चीज़ कैसे होती है, अगर ये होता तो अच्छा होता। तो वो चीज़ मुझे बेसिक से फ्रॉम द स्क्रैच उन्होंने स्टार्ट किया। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ थे जिनको जो फ़ील्ड ही इनकी डिफरेंट थी। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, कोई फार्मेसी से है, कोई इंजीनियरिंग से है, उनकी फ़ील्ड ही डिफरेंट थी और वो ये चीज़ कर रहे थे। उन्होंने भी हमारे साथ उतना ही बेहतर पढ़ा और उससे बेहतर ही पढ़ा। मतलब उनको जो एक इवन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया सबको। तो वो बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम द स्क्रैच हमने हर चीज़ सीखी। वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट, SEO, सारी चीज़ें सर एहसन ने और सर आसिफ़ इकबाल ने पढ़ाई। सर आसिफ़ इकबाल स्पेशली, मैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उनसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि जो एक आप जब किसी प्रैक्टिकल फ़ील्ड के बंदे से पढ़ते हैं, जिसको प्रैक्टिकली काम किया होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई दफ़ा मुझे फ़ील हुआ कि यार ये सवाल मैं कई सवाल मैंने ऐसे पूछे, बच्चों ने पूछे, मुझे लगा पता नहीं ये बहुत ज़्यादा वो सवाल है, लेकिन सर आसिफ़ के पास हर चीज़ का जवाब था और उन्होंने वो चीज़ सेटिस्फाई भी की। उन्होंने और उसमें एक्सपीरियंस भी बताया, अपनी एग्जांपल्स भी उन्होंने दी, हमें बताई। और मोस्टली जो भी हम उनसे पूछते थे, मोस्टली क्या 100% ऑफ द टाइम उन्होंने जो भी हमने उनसे पूछा, उन्होंने बहुत इन डेप्थ आंसर की हर चीज़। 5-6 घंटे की क्लास बहुत मुश्किल होती है लेना। आप यू लूज़ इंटरेस्ट। आप स्कूल के अंदर 1 घंटे का सब्जेक्ट लेते हो, आप आधे घंटे में आप बोर हो जाते हो। 5 से 6 घंटे की क्लास हर वीकेंड सर आसिफ़ ने हमारी ली और वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब वो क्लास के लिए हम देखते थे यार क्लास में आज क्या सीखेंगे। और एक क्लास मैंने टोटल सर आसिफ़ की मिस की है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं कितनी चीज़ें मिस कर दी। और वो था भी क्योंकि मतलब 5-6 घंटे के अंदर होता ना उनका वेल मैनेज्ड, वेल टाइम्ड उनका बस कोर्स होता था कि आप बहुत ज़्यादा, आपको यूट्यूब है तो 5-6 घंटे में वो यूट्यूब आपको घोल के पिला देते थे आप। फिर उसके बाद वो था एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, इसके मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो था उनका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। मैं खुद एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे भी जॉब का एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, ना मेरा कोई अभी भी फ्यूचर प्लान है जॉब करने का। सर आसिफ़ ने मतलब हम लोगों के लिए जॉब को उन्होंने कर दिया कि यार जॉब आपने नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने बिज़नेस ही करना है। और एक चीज़ होती है बोलना, एक चीज़ होती है उसको करके दिखाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना। हालाँकि उनकी ड्यूटी नहीं थी, मैं समझता हूँ उनका कोर्स की ड्यूटी थी, उनका डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना उनकी ड्यूटी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक बड़े भाई की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत, एक उस्ताद की हैसियत से हम लोगों को ये चीज़ समझाई कि यार आप बिज़नेस करें। वो लोग मेरे सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो, हम तो बिज़नेस बैकग्राउंड से ही थे, तो मुझे एक वो उसका आइडिया था। लेकिन ऐसे लोग जो जिनकी फैमिलीज़ भी जॉब करती है, जो ख़ुद भी जॉब करते आए हैं, उन्होंने सर आसिफ़ के साथ जॉब का ख्वाब देखा हमारे सामने में। इन 3-4 महीने के अंदर जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, सब 3-4 महीने के अंदर हुई। उन्होंने 3-4 महीने में अपना जॉब का ख्वाब देखा और मतलब बिज़नेस का ख्वाब देखा, जॉब छोड़ी। और जॉब छोड़ना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। फैमिली वाले लोगों ने जॉब छोड़ी, अपने बिज़नेस स्टार्ट किए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की। और
क्लाइंट्स भी कैच किए। मतलब उन्होंने 4 महीने के अंदर किसी ने 1 क्लाइंट, किसी ने 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, ख़वातीन ने हमारी कुछ बड़ी अच्छी दोस्त बनी वहाँ पे। उन्होंने कुछ एजेंसीज़ स्टार्ट की, घर से बैठ के उन्होंने क्लाइंट सिक्योर किए रिटेनर्स के ऊपर। मतलब 15,000, 20,000, 30,000 रुपये पर मंथ का क्लाइंट उन्होंने सिक्योर किया। और जॉब भी, मतलब आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब भी 40, 50, 60, 70,000 की मिलती है, और उन्होंने वो चीज़ एक कोर्स के अंदर कर ली। तो जिसने 40-50,000 शुरू कर दिया, और 3 महीने के अंदर कोर्स की फ़ी भी उसने निकाल ली, और एक नई ट्रैक पे, वो न्यू ट्रैक पे बिल्कुल आ गया ज़िंदगी में। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी, और जितने वो कन्विंसिंगली बोलते थे उतना कन्विंसिंगली करवाते भी थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत मुझे लगी उसमें ये कि वो हर वक्त 24 घंटे आपकी कॉल पे अवेलेबल थे सरासर। मतलब उनके प्रीवियस बैचेस भी हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहीं हमारे 35 most सारे स्टूडेंट्स हैं बैच के अंदर। और आप कभी उनको प्राइवेट पर्सनल मैसेज करें, कॉल करें, ही वुड बी देयर, ही वुड आंसर योर कॉल, ही वुड रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2-2 मिनट इस तरह के रिस्पॉन्सेज आते थे कि यार वो एक-एक चीज़ वो बता देते थे। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। उनको देख के मुझे, एक टीचर्स से खैर रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली हमेशा होती है, लेकिन आपको आइडिया होता है कि टीचर्स अगर अपार्ट फ्रॉम देयर कोर्स, अपार्ट फ्रॉम देयर आउटलाइन गाइडलाइन, उसको अगर वो ओवर द बाउंड जाके काम कुछ करना चाहें तो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होती है वो चीज़ स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने ये अपने सामने ये होते हुए देखा। इस तरह मैंने कभी नहीं देखा कि स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो गई हो, उनका करियर ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई हो 3 से 4 महीने के अंदर। तो ये मेरी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी। और मैं पर्सनली, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने का प्लान नहीं था। मेरा प्लान यही था कि मैं अपना बिजनेसेस जो हैं, जो मैं ऑलरेडी मेरे चल रहे हैं, उसी को मैं डिजिटली ऑप्टिमाइज़ करना है, उनकी डिजिटल प्रेजेंस लेके आनी है, ऑनलाइन प्रेजेंस लेके आनी है, उसी को बेहतर करना है। लेकिन इनसे मिलने के बाद मैं, एक तो उन्होंने एवेन्यूज़ बहुत दिखाए अर्निंग के, ब्लॉगिंग है, ये है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और उनसे मिलने के बाद तो मैंने फिर अपना एक एजेंसी भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह भाई के साथ। वाइफ़ को मैंने अपनी ब्लॉगिंग पे लगाया हुआ है, वाइफ़ ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो एक मतलब उन्होंने बहुत सारे एवेन्यूज़ हमें बताए। मेरे पास इतनी चीज़ें भी करने के लिए कि मैं अगले 1 साल तक वो सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक करना शुरू करूँ, तो हर महीने में मैं नई चीज़ करूँगा, और वो 1 साल तक मैं काम कर सकता हूँ आराम से, जिस पे आप अगर थोड़ा लग के कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो यू विल स्टार्ट अर्निंग। तो ये एक बहुत मेरी वो थी। और आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर कोई ये कोर्स करना चाह रहा है सर आसिफ से, तो इस कोर्स में आप इनरोल करें। मतलब आप, अगर मैं कोई गाइड्स कर सकूँ, आप मुझे, यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन विद द नेम कबीर नादिर, और आप मुझे बात करें, मैं आपको डायरेक्ट सर आसिफ से बात कराऊँगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू इनरोल इन दिस कोर्स विद सर आसिफ और एट IB। थैंक यू सो मच, होप यू गाइस आर वेल, थैंक यू।